आज हम पढ़ेंगे सेलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सेलेक्टिविटी को मुख्य रूप से तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कीमो सेलेक्टिविटी, सेकेंड रेडियो सेलेक्टिविटी, थर्ड स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तीनों सेलेक्टिविटी एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ, दो सेलेक्टिविटी एक साथ हो सकती है, जैसे स्टीरियो सेलेक्टिविटी के साथ साथ उसको बोल सकते हैं कि रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी होती है। तो यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी, रेडियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी को आसानी से समझने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, उन पे फोकस करना। जैसे यहाँ मैंने लिखा है विच, वेयर, हाउ। अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं और उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ही किसी रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप उससे रिएक्ट करता ही नहीं है, तो इस तरह की सेलेक्टिविटी कीमो सेलेक्टिविटी कहलाती है। दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में हैं और उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ही उस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है, तो इस तरह की सेलेक्टिविटी को कीमो सेलेक्टिविटी कहते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, वर्ड है कौन सा, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट। तो ऐसी सेलेक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, कीमो सेलेक्टिविटी। सेकंड सेलेक्टिविटी की अगर बात करें तो अगर मान लेते हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप ना होकर के किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर किसी रिएजेंट के अटैक करने के लिए दो साइट है कि दो साइट पर अटैक कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है या इस पर भी अटैक कर सकता है। एग्जांपल लेंगे अपने को, तीनों सेलेक्टिविटी को हम डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जांपल। पहले जनरल आइडिया को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वेयर इट विल रिएक्ट, वेयर वर्ड काम में लिया, मतलब कि रिएजेंट कहां अटैक करेगा। फंक्शनल ग्रुप एक है लेकिन उसके अंदर अटैकिंग साइट कितनी है, दो, और उन दोनों में से कहां वो ज्यादा अटैक कर रहा है, वेयर इट विल रिएक्ट। वेयर वर्ड रेडियो सेलेक्टिविटी से कोरिलेट किया। तीसरी सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, जो काफी लंबा टॉपिक है और डिस्कस इसको डिटेल से भी करेंगे अपन। तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही साइट है, उसी पे अटैक होगा, लेकिन अटैक कैसे होगा, हाउ इट विल रिएक्ट, हाउ इट विल रिएक्ट, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह की सेलेक्टिविटी होगी स्टीरियो सेलेक्टिविटी। फर्दर इसको क्लासिफाई अगर करें तो दो तरीके से होती है। अटैक करने के बाद में बनने वाली स्पीसीज अगर एनेंचो सेलेक्टिव है, दो एनेंच्यूमर बनेंगे, पेयर ऑफ एनेंच्यूमर। अब हो सकता है कि दोनों एनेंच्यूमर बराबर मात्रा में बने, इक्वल अमाउंट्स में बने हो। अगर इक्वल अमाउंट्स में बने हैं तो कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, देयर इज नो सेलेक्टिविटी। अगर दोनों एनेंच्यूमर में से एक एनेंच्यूमर ज्यादा क्वांटिटी में बनता है और दूसरा एनेंच्यूमर कम क्वांटिटी में बनता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एनेंचो सेलेक्टिव। लेकिन अगर पूरी रिएक्शन में एनेंच्यूमर ना बनकर डायस्टेरियोमर बन रहे हैं, एक डायस्टेरियोमर ज्यादा बन रहा है, एक डायस्टेरियोमर कम, तो इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डायस्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो यहां फर्दर इसको क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, एनेंचो सेलेक्टिविटी और दूसरी है डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी। डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी। अब मैं एक बार इनका एग्जांपल ले रहा हूं यहीं पर। जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, पैरा एमिनो फिनोल, और मुझे इसकी रिएक्शन करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड्स। एसिटिक एनहाइड्राइड अगर मैं एक्सेस अमाउंट में लूं तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप के साथ में रिएक्ट करेगा, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का एसिटाइलेशन होगा, दोनों ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, यहां भी COCH3 जुड़ जाएगा, एस्टर बनेगा, यहां भी COCH3 जुड़ जाएगा, एमाइड बनेगा। अगर एक्सेस अमाउंट में लेंगे, इसको अधिक के में लेंगे तो। लेकिन अगर मैं इसका सिर्फ वन इक्विवेलेंट लूं, वन इक्विवेलेंट, तब
वन इक्विवेलेंट इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में किस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। अब इन दोनों में से सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को ही उसे चूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, इसको अपन एग्जांपल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी कैसे बताएंगे, कंपाउंड है, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, दो। पहला OH हो, फिनोलिक हो गया, दूसरा एमीन हो गया। दो फंक्शनल ग्रुप में से इसके साथ कौन सा रिएक्ट करेगा, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, कौन सा, तो कौन सेलेक्टिविटी हो गई, कीमो सेलेक्टिविटी। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं रेडियो सेलेक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल मैंने एक एसिमेट्रिक एल्कीन और इस पर मुझे HCl का एडिशन कराना है। फंक्शनल ग्रुप एक हो गया, ओलिफिन एल्कीन, लेकिन इसमें अटैक करने की साइड कितनी है, दो। पहले बताया था मैंने इसको रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में। तो अटैकिंग साइड, अब इस क्लोराइड जो होगा Cl माइनस हो सकता है यहां जुड़े हो रही, या कितनी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, एक कंपाउंड मेजर बनेगा, दूसरा माइनर बनेगा, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ध्यान रखना। रेडियो सेलेक्टिव में बनने वाले रेडियो आइसोमर्स भी कहलाते हैं। तो यहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अटैकिंग साइड दो है। वेयर इट विल रिएक्ट, वेयर मतलब रेडियो सेलेक्टिविटी, इजीली अपन इसको पहचान सकते हैं। तीसरा, इस स्टीरियो सेलेक्टिविटी का अगर एग्जांपल लें तो मान लेते हैं मैंने यहां एग्जांपल लिया है किसी कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं। स्टीरियो मान लेते हैं कि जो R प्राइम मैंने यहां लिया है ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, हो सकता है अबोव द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो, दो तीन कार्बन छोड़ के भी हो सकता है, जस्ट नियर हो तो अपन क्रेम्स रूल डिस्कस करते हैं, वो अलग मैटर हो गया, वो डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी अपन कभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल पे यहां अटैक कर रहा है, देखो फंक्शनल ग्रुप एक है, अटैक करने वाले सेंटर भी एक ही है, इसी कार्बन पे अटैक होगा, हो सकता है अबोव द प्लेन हो सकता है बिलो द प्लेन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बोनाइल कार्बन, प्लेनर, अबोव द प्लेन हो सकता है और बिलो द प्लेन अटैक हो सकता है। हाउ इट विल रिएक्ट, कैसे रिएक्ट कर रहा है, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन। बनने वाला कंपाउंड अगर आपका एनेंटियोमर है, एक एनेंटियोमर ज्यादा एक कम, तो एनेंटियो सेलेक्टिविटी। अगर बनने वाला कंपाउंड डायस्टेरियोमर है, एक डायस्टेरियोमर ज्यादा बन रहा है, डायस्टेरियोमर कम बन रहा है, डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट में बनते हैं दोनों प्रोडक्ट तो इसे किसी भी तरह की सेलेक्टिविटी नहीं होती। तो अब डिटेल से हम पढ़ेंगे कीमो सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम कीमो सेलेक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर उससे फर्दर रेडियो सेलेक्टिविटी, फिर स्टीरियो सेलेक्टिविटी विद एग्जांपल, विद एक्सप्लेनेशन। यही एग्जांपल अपन इसमें डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि एक दो और एग्जांपल अपन इसमें ज्यादा डिस्कस करें।